हेलो स्टूडेंट, क्लास 8, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बाज और सांप। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेस चैप्टर। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। तो इसमें बताया गया है एक पर्वत से एक नदी निकलती है और जाके फिर समुद्र में जाके गिर जाती है। तो जहाँ पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है, यानी कि जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं, तो वहाँ पर जो लहरें होती हैं वो बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद होती हैं और इसमें दूध की तरह सफ़ेद झाग भी दिखाई देते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वतों की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। तो वहीं पे उन्होंने बताया कि उस समुद्र के किनारे एक पर्वत था, उसकी वहाँ पर एक गुफा थी, उसमें एक सांप रहता था। अपनी गुफा पर बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों की गर्जन, आकाश में छपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बलखाती समुद्री गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए वहाँ सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। जो सांप था वो वहाँ पर बैठ के सब चीज़ें देखता था, किस प्रकार यहाँ पर नदी आके समुद्र में गिरती है, किस तरह से लहरें उठती हैं, बिजली चमकती है। तो वो जो था सबसे अलग, सबसे दूर उस गुफा में रहता था। वो उस गुफा का स्वामी था, मालिक था। उसे ना किसी से लेना था ना देना था और वो इसी में अपने जीवन में इसी तरह से खुश था। एक दिन एकाएक आकाश से उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितनी जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। तो एक दिन क्या होता, उस गुफा के सामने एक बाज है ना, घायल अवस्था में आकर वहाँ से पे गिर पड़ता। उसके जो बाज जो था, उसके जो पंख थे खून से सने हुए थे, जख्मों के निशान थे उसके शरीर पे और वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। उसके गले से चीख निकल रही थी, पंख जो थे वो फड़फड़ा रहे थे उसके। डर के मारे सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, क्योंकि बाज जो है वो सांप को खा जाता है। तो सांप जो है उस बाज को देख के डर जाता है और डर के मारे अपनी गुफा में एक कोने में छुप जाता है। किंतु दूसरे क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और फिर रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी भी कर ली। लेकिन जो सांप होता है पहले डर जाता है, फिर देखता है जो सांप है घायल अवस्था में है, कुछ ही क्षण में मर जाएगा। तो वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और उससे कहता है, इतनी जल्दी मरने की क्या ज़रूरत थी, कैसे इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसे ही देखता कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जो जिसे ना भोगा। दूर दूर तक उड़ान भरी है, आकाश की असीम सीमा ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी और आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो जो बात सुनता है वो सांप की बात सुनता है, सांप से कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, जल्दी मरने वाला हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अपना जीवन भरपूर जिया है। मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना करी हो। मैं आकाश में बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भरी हैं, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है वो कभी भी तुम अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाओगे, क्योंकि तुम आकाश में उड़ नहीं सकते। सांप बोला, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा। आकाश में आखिर रखा क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा वाली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। तो सांप कहता है कि तुम आकाश में उड़ सकते हो, ठीक है, मुझे आकाश में उड़ने की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी गुफा में ही सही हूँ। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबको भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो वो कहता है, सांप सोचता है कि ये बात जो है वो पागल है। आकाश में उड़ना और ज़मीन पर रेंगना एक ही बात है। कोई किसी तरह से चलता है, कोई किसी का जीवन किसी तरह से चलता है और आखिर में जाके सबको मरना ही होता है। सबको आखिर में आकर इसी ज़मीन पे मिट्टी में ही मिलना होता है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों से पड़ी दरारों में पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो।
बाज के मुंह से एक बार फिर जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख पुकार सुनकर सांप कुछ छिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसका वियोग में जितना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे के ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी भी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब जो बाज होता है वो जख्मी होता है, दर्द से करारा होता है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से एक बार फिर वही आकाश में सही जाता और एक बार फिर आकाश में उड़ पाता। यानी कि वो घायल होने के बाद भी आकाश में उड़ना चाहता। तो जो सांप होता है वो अब व्याकुल हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसा आकाश में क्या है जो ये जो बाज है इतना घायल होने पर भी आकाश में उड़ना चाहता है। तो वो कहता है उस बाज से कि यदि आपको स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे पे खड़े होकर और ऊपर उड़ने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे पंखों में इतनी ताकत हो कि तुमको उड़ा सके। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूनी उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता और चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश की ओर देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसका शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को भी धो दिया। उस थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों के सर ढूंढने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में आंखें से जो ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। अब जब बाज होता है वो सांप की बात सुनता है। उसे लगता है कि हो सकता है कि मैं फिर से आकाश में उड़ जाऊँ। तो वो क्या करता है, चट्टान पर चढ़ता और कूदने की कोशिश करता है। क्योंकि उसके जो पंख होते हैं वो जख्मी होते हैं, वो उसका शरीर का वजन नहीं उठा पाते और वो लुढ़कता हुआ समुद्र में जाके गिर जाता है, मर जाता है। लहरें होती हैं उसको अपने साथ बहा के ले जाती हैं। जो सांप होता है वो सोचता रह जाता है आखिर ऐसा आकाश में क्या था जो बाज अपने जीवन पर खेल गया। यानी कि वो इतना जख्मी होने के बाद भी आकाश में उड़ने की कोशिश करता है और अपना जीवन समाप्त कर लेता है। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश का क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। चाहे कुछ देर के लिए ही, कम से कम हम आकाश का स्वर तो चख लूँगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। अब जो सांप होता है वो कहता है कि आकाश में ऐसा क्या था जो बाज जो होता है वो अपना जीवन इस आकाश के लिए समाप्त कर लिया। आकाश में उड़ने के लिए मैं भी एक बार उड़ के देखूंगा। तो वो क्या करता, अपना शरीर सिकोड़ता और एक बार पूरी कोशिश के साथ आकाश में छलांग लगा देता है। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बच गया, नहीं तो मरने की क्या कसर बाकी थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा, जहाँ कुछ भी नहीं, शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर कितनी डींगे हाँकते हैं, किसी धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। जब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया, खूब देख लिया। तो जो सांप था वो उड़ना तो जानता नहीं था, तो वो उड़ने की कोशिश करता है, ज़मीन पर आके गिर जाता है। आगे सोचता है कि ये पक्षी कितने मूर्ख होते हैं, अपने को कितने महान समझते हैं। आकाश में उड़ के ज़मीन में रहने वाले लोगों को कितना तुच्छ समझते हैं। आकाश में उड़ने के लिए केवल हल्की सी रोशनी मिलती है, ज़मीन पर रहेंगे तो उन्हें ज़्यादा आनंद मिलेगा। और जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी होते हैं ज़मीन में रहने वाले लोगों को तुच्छ समझते हैं। आकाश में अपने को संभालने के लिए भी कोई स्थान नहीं होता, ज़मीन पर आप किसी के सहारे लेके खुद को संभाल सकते हैं। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और पक्की हो गई कि अपनी खोखल में बड़ा सुख और कहीं नहीं, धरती पर रेंग लेता हूँ। मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश में स्वच्छंदता से क्या लेना, ना वहाँ छत है, ना दीवारें, ना रेंगने के लिए ज़मीन। मेरे लिए तो सिर चकराने लगता, दिल काँप काँप जाता। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। जो सांप था वो यही सोच रहा था कि आकाश में उड़ने के लिए बाज ने अपनी
जान की बाजी लगा दी, प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन वो कितना मूर्ख था। असली जीवन जो है वो धरती पे ही है। यहाँ पर अगर आप संभल नहीं पाते तो आपको संभालने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपने प्राणों को खतरे में डालना मूर्खता है। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया, चट्टानों के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणें समुद्र का नीला जल झिलमिला रही थी। चट्टानों को भिगोती समुद्र की लहरों में गीतों के स्वर फूट रहे थे। लहरों का एक गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों की हथेली में रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे की बहादुरी से सामना करे। तो बस सांप यही सोच रहा होता है, तो इतने में उसको सुनाई देता है कि जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें कुछ गीत गुनगुना रही हैं। वो उसको ध्यान से सुनता है, बाहर आके उनसे पूछता है कि वो क्या गीत गुनगुना रही हैं। तो वो बताती है कि हम ये गीत उन लोगों के लिए गुनगुना रहे हैं जो अपने जीवन की बाजी लगाते हैं बहादुरी के करतब दिखाने के लिए, यानी कि वो खतरे का सामना करते हैं बहादुरी से। हमारा जो जीवन है वो केवल एक ही जगह पे छुपकर या एक ही जगह पर बिताने के लिए नहीं, हमें जीवन में नए नए प्रयोग करने चाहिए, बहादुरी से अपने सामने आई विपत्तियों का सामना करना चाहिए। और यही एक बहादुर इंसान के जीवन जीने के तरीके हैं। और निडर बाज शत्रु से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, और वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों पर स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो जो लहरें होती हैं वो बाज के लिए, बाज की बहादुरी के लिए गाना गा रही होती हैं। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत ज़िंदगी के उन दीवानों के लिए जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो यानी कि वो जो लहरें होती हैं वो बाज की बहादुरी पर गीत गा रही होती हैं। और सांप जो होता है वो समझ जाता है कि जीवन जीने का जो तरीका है वो बहादुरी से नए नए करतब दिखाना है, नए नए जो आपके जीवन में कठिनाई आती हैं उसको बहादुरी से सामना करना, उससे डरकर भागना जीवन नहीं है, वो मूर्खता है, मूर्ख। और जो जीवन का असली आनंद है वो यही है कि आप विपत्तियों का बहादुरी से सामना करें। इस कहानी से क्या संदेश मिला? इस कहानी से संदेश मिला हमें जीवन में हर खतरे का बहादुरी से सामना करना चाहिए। तो इस चैप्टर के आपको शब्द अर्थ फिलअप और टिक राइट और इसका क्वेश्चन आंसर PDF में दे दिए जाएंगे, आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।